जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना सबका वीडियो होने वाला है वह है क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जो है तत्व के निष्कर्षण के लिए समान सिद्धांत यानी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ एलिमेंट। आज हम चैप्टर 6 का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो क्लास 12th के एग्जाम यानी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग उन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। एक नंबर का कहता है निम्नलिखित में से किसमें जिंक का अयस्क नहीं होता है। क्या चीज दोस्त, निम्नलिखित में से कौन जो है जिंक का अयस्क नहीं है, तो इनमें से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है। तो देखिए दोस्त बॉक्साइट जो है बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्त क्या सभी अयस्क खनिज होता है, सभी खनिज अयस्क होता है या सभी क्षार भस्म नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों सभी अयस्क जो है ना खनिज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि 2023 की आपका जो ये पिछले का एग्जाम है इनमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, इन्हें 2023 के एग्जाम में पूछी हुई है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है खनिज खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। क्या चीज दोस्त, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अयस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहते हैं वाष्प भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वाष्प भट्ठी में जो है निम्नलिखित में से किस अयस्क का अपचयन होता है, तो उसमें आयरन का ऑक्साइड का जो होता है अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर ग्लास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर ग्लास है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है MX और MXOY प्लस YC। जब अभिक्रिया करता है तो XN प्लस YCO यहाँ कार्बन है, तो कार्बन क्या है यहाँ पर, तो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है लोहा का मुख्य अयस्क कौन सा है। क्या चीज दोस्त, लोहा का मुख्य अयस्क है, तो लोहा का मुख्य अयस्क जो है वह है हेमाटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है और सिल्डेराइड भी है। हेमाटाइट मैग्नेटाइट सिल्डेराइड यानी सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है एक विधि। क्या चीज दोस्त, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उनके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। क्या चीज कहते हैं दोस्त, देखिए फिर से कहता है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उनके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आप बस उतना ही ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। आपका 2025 का जो भी एग्जाम होगा ना यानी क्लास 12th का केमिस्ट्री का, जैसे केमिस्ट्री का कर रहे हैं तो केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा ना आपका एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे कराए हुए ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं जाएगा। बट आपको दोस्त मेहनत करना होगा। मेहनत इतनी जरूरी है ना जो आप तो खुद जानते ही होंगे। आप जिस प्रकार से मेहनत कीजिएगा उस प्रकार से आपका रिजल्ट बनेगा और बेहतरीन रिजल्ट बनेगा। इसलिए शांत से मेहनत कीजिए क्योंकि अब आप लोगों को ज्यादा टाइम भी नहीं है, लगभग 3 मंथ है पढ़ने का टाइम। ठीक है दोस्त, और जो 1 मंथ होगा वे आपका फॉर्म भराए या इधर उधर जो भी हो अन्य कामों में होगा। इसलिए 3 मंथ आप लोग जम के मेहनत कीजिए और एसएन रिसर्च सेंटर की जो टारगेट है वो है 450 प्लस और आप लोग जरूर ही लाएंगे, ये तो हमें उम्मीद भी है। और ध्यान से आप लोग बस देखते रहिए। और देखिए दोस्त हम इससे पहले भी वीडियो में बता दिए थे जो कोई भी चीज अगर हम लोग याद करते हैं तो वे केवल 7 डे तक जो होता है ना हमारा माइंड रिपीट करता है, उनके बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो 7 दिन के बाद फिर से आपको अगर वीडियो देखने का है तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो फिर उनसे रिवाइज कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। जो देखिए दोस्त 7 दिन के बाद एक बार आप अगर देख लीजिएगा तो फिर भूलने का चांसेस जो है ना बहुत कम होता है, यानी 15 दिन तक तब आप नहीं भूलिएगा। अगर 15 दिन के बाद देख लेते हैं तो 1 मंथ तक आप नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्तों मेहनत किया हुआ चीज कभी भूलते नहीं है बट उनका एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है। चलिए दोस्त अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कॉपर धातु का शोषण कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। क्या चीज दोस्त, कॉपर धातु यानी कॉपर धातु का शोधन
शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, यानी उसका जो होता है ना कॉपर धातु जो है उनको हम शुद्ध किस विधि द्वारा करते हैं, तो वे करते हैं विद्युत अपघटनीय शोधन से। विद्युत अपघटनीय शोधन ऑप्शन के अनुसार दोस्त ऐसा नहीं है, और भी अनेक विधियां होती है, लेकिन ऑप्शन में जो है विद्युत अपघटनीय शोधन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई यानी के आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है। क्या चीज दोस्त, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, यह उजला अवक्षेप है। तो यह उजला अवक्षेप जो है ना CuI2 है, CuI2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है जब यानी जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, जिंक ब्लेड का अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, तो जिंक ब्लेड का जो अयस्क का सांद्रण होता है ना वो होता है फेन उत्प्लावन विधि से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है अयस्क में उपस्थित अशुद्ध को क्या कहते हैं, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कॉपर पैराइड का सूत्र होता है, कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है, तो कॉपर पैराइड का सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कॉपर पैराइड का। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त इस चैप्टर से कम 4 से 5 मार्क हर बार पूछता है, अगर क्वेश्चन डबल है तो लगभग 6 से 7 मार्क आपको पूछ देगा, इसलिए इनका ऑब्जेक्टिव एक भी मिस नहीं कीजिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। अब कहता है मालाकाइड अयस्क है, मालाकाइड अयस्क किस धातु का अयस्क है मालाकाइड, तो चलिए दोस्त ये जो है कॉपर का है, क्या चीज कॉपर का है जो माला ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है सिल्वर युक्त अयस्क है, क्या चीज दोस्त, सिल्वर युक्त अयस्क है, तो सिल्वर युक्त अयस्क कौन सा है, तो गेलेना यानी गेलेना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर मात्रा से पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी में से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो यह है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है ना पृथ्वी के भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है सिनेवार कहा जाता है, सिनेवार किसको कहते हैं, तो सिनेवार जिसको हम लोग सिंदूर कहते हैं, जिसका सूत्र होता है FGS, सिनेवार FGS को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कई बार दोस्त ये जो क्वेश्चन है ना सिनेवार ये कई बार पूछ चुका हुआ है, और पूछने का वैसे क्या बिहार बोर्ड है कभी भी पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से देखते चलिए। कहता है पैराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कर्षण क्या यानी निष्कर्षण कहलाता है, क्या चीज दोस्त, पैराइड को गर्म करने पर सल्फर का निष्कर्षण क्या कहलाता है, तो भर्जन कहलाता है, क्या कहलाता है, भर्जन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है, निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क कौन सा है, तो यह है डायपोर जो है ना वे कार्बोनेट अयस्क है, क्या चीज दोस्त, डायपोर कार्बोनेट अयस्क है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कॉपर यानी कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन में कुछ धातुएं अशुद्ध के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, ये है, क्या चीज दोस्त, कॉपर के विद्युत अपघटन शोधन में कुछ धातुएं अशुद्ध के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, ये क्या है, तो ये जो है एजी तथा एयू है, जिसको हम लोग सिल्वर तथा यानी सिल्वर और गोल्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है कुछ अब केसीटोन अयस्क है, केसीटोन अयस्क जो है किस प्रकार के अयस्क है, तो यह है टीन का यानी टीन का है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से वह लवण जो खनिज में सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्या चीज दोस्त, निम्न में से वह लवण जो खनिज में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे नाइट्रेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी सीरियल वाइज जो था ना ऑप्शन वे गड़बड़ा गया है, तो इनके अनुसार जो है ना ऑप्शन नंबर डी यानी जिसको हम लोग सी कहेंगे वे होगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है कॉपर पैराइड अयस्क है, क्या चीज दोस्त, कॉपर पैराइड यानी कॉपर पैराइड अयस्क जो है वो है नाइट्रेट, क्या है, नाइट्रेट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है गेंग और फलक मिलाकर बनता है, गेंग और फलक मिलाकर बनाता है, तो क्या बनाता है, तो खनिज बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गेंग और फलक मिलकर क्या बनाता है, तो खनिज बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेद यानी विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। तो ये जो है ना कैल्शियम, जो है ना कैल्शियम दोस्त, कैल्शियम सी है जो है ना विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है अब सेलेटर, यानी सेलेटर जो है ना, सेलेटर कौन यानी किस प्रकार की अथी है, शुद्ध है अशुद्ध है या फिर किस प्रकार की धातु है। तो सेलेटर जो है दोस्त अशुद्ध जिंक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है अब डेलामाइन खनिज में पाया जाता है क्या चीज दोस्त, डेलामाइन खनिज में क्या चीज पाया जाता है। तो उसमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है नीलाथोला का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीलाथोला का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका जो होता है Cu। देखिए दोस्त इन पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी है और आने की इनकी चांसेस भी ज्यादा रहती है, क्योंकि जो है ना इस टाइप से जो आपको सूत्र पूछता है तो इन्हीं सब का बहुत ज्यादा एक दो चीज है जो आपको सूत्र बहुत ही ज्यादा पूछता है। इनका सूत्र सबसे पहले यानी बहुत ज्यादा पूछता है, जिसका होता है CuSO4 into 5H2O। थोला यानी नीलाथेला का जो सूत्र होता है नीलाथेला का, उनका होता है CuSO4 into 5H2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्त थोड़ा थोड़ा का बस फर्क करेगा, यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है NaOH इनमें से किसे कहते हैं, NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्त इनको कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग बैंकिंग सोडा कहते हैं, उनको हम लोग यानी NaOH कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त आज का हम लोगों का वीडियो बस इतना ही रहा। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए ना, जो कहता है ना शांत पानी भी सुनामी लाता है। दोस्त आप जितना मेहनत खामोशी से कीजिएगा उतना जो है आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। ये SM रिसर्च सेंटर की तरफ से गारंटी है, जो आपका 450 मार्क कोई नहीं रोक सकता है, बट आपको ऑब्जेक्टिव पे मेहनत करना होगा। देखिए दोस्त ऑब्जेक्टिव मान के चलिए आपका अगर 40 सही हुआ तो थ्योरी भी आपका जो है ना ये 32 या 40 के करीब। आप कुछ नहीं लिखिए, कुछ भी भर के आ जाइए कॉपी में तो उनके अनुसार देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मार्क के अनुसार ही सब्जेक्टिव आजकल इससे अगले परीक्षा में ऐसा ही हुआ था, दिया हुआ था। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, शांत से मेहनत कीजिए और बहुत ही शांत से मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।